बीजापुर से बड़ी खबर, आज खत्म हो सकती है सिलगेर में जो चल रहा आंदोलन, ग्रामीणों का आंदोलन। ग्रामीणों के साथ प्रशासन की सकारात्मक चर्चा हुई है। कलेक्टर, एसपी और डीआईजी ने बातचीत की है। सोनी सोरी और तेलम बोरैया के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई। आज ग्रामीण आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर बीजापुर से, आज सिलगेर आंदोलन खत्म हो सकता है। ग्रामीणों के साथ प्रशासन की सकारात्मक चर्चा हुई है। के संतोष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? क्या ये माना जाए कि अब ये आंदोलन खत्म हो सकता है? जी, बीजापुर जिले के तर्रम सिलगेर का जो मामला है, पिछले 13 तारीख से आज तक आंदोलन लगभग जारी है। आज लगभग 28वां दिन है जो आज विराम लग सकता है। कल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ कल सोनी सोरी की और जो आंदोलन करता है उनके साथ लगभग 3 घंटे तक बैठक हुई थी, जिसमें एक सकारात्मक पहल ली। और जो आंदोलन करता है उनके साथ लगभग 3 घंटे तक बैठक हुई थी, जिसमें एक सकारात्मक पहल निकल के आया है। और इसमें एक शर्त भी है कि जो आंदोलन जो तर्रेम थाना क्षेत्र में जो कर रहे हैं अभी तो सड़क घेर करके, वो आंदोलन वहाँ थम जाएगा। वो जिला मुख्यालय सुकमा की ओर रुख करेगा, जहाँ वहाँ स्थायी रूप से वहाँ आंदोलन करने का एक सोनी सोरी ने बताया है, जिसके बाद यहाँ आंदोलन तोड़ने का एक बताया है, जिसको आज आंदोलन यहाँ खत्म हो सकता है। संतोष, क्या माना जाए, क्या जो गतिरोध था, जिन विषयों पर ये आंदोलनकारी आदिवासी डटे हुए थे, क्या उन विषयों पर सहमति बनती नजर आ रही है? इसे लेकर आगे प्रशासन कोई दूसरा या अलग बड़ा फैसला ले सकता है? नहीं, इस आंदोलन को देख करके कहीं ना कहीं लगभग चाहे भाजपा हो चाहे सरकार की जो कांग्रेस की जो नेता आए थे, वो सकारात्मक पहल को लेकर के आए थे। उनके साथ 5 सूत्री मांग रखे थे कि कैंप नहीं हटाने और जो आंदोलन करता है उन पर कार्रवाई नहीं होने और स्कूल और आंगनबाड़ी खोलने के जैसे, और एक समिति बना करके जांच करने की एक मांग रखी थी, जो आज तक उन पर कल जैसे सीएम साहब को इस कांग्रेस के जो सदस्य टीम आई थी उन्होंने सौंप दिया था, जिसके बाद इन्होंने भी एक फैसला कर लिया कि आज सिलगेर का जो आंदोलन चल रहा है उसको खत्म करने का। इस पर लगभग जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे बाकी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये लगभग आंदोलन खत्म करने के रूप में लगातार लगे हुए रहे, जो आज उसकी फैसला हो सकता है। आज आंदोलन खत्म होने की कगार पे है। चलिए संतोष, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। तो अब जो 5 सूत्री मांग है आदिवासियों की, उसे लेकर सरकार के बीच चर्चा हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज सिलगेर आंदोलन खत्म हो सकता है। बढ़ते आगे रायपुर से एक बड़ी खबर, एमआईसी की आज बैठक है और रायपुर नगर निगम में आज एमआईसी की बैठक होगी। 3 महीने बाद एमआईसी की बैठक हो रही है। बैठक में शहर के विकास कार्यों पर चर्चा होगी, जलभराव से निपटने की तैयारी पर चर्चा होगी, सड़कों के नामकरण समेत 18 प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। तो आज एमआईसी की बैठक है रायपुर नगर निगम में। 3 महीने बाद यह बैठक हो रही है। बैठक में शहर के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। बारिश का मौसम है तो जलभराव से निपटने के लिए तैयारियों पर चर्चा होगी। बढ़ते आएगा और छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1102 कोरोना मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई है। तो 2307 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 19,471 है। अब तक 9,82,962 संक्रमित पाए गए हैं और 13,257 मरीजों की कुल मौत हो चुकी है। तो 9,50,234 मरीज छत्तीसगढ़ में स्वस्थ हो चुके हैं। तो कोरोना को लेकर एक राहत बड़ी खबर है। अब मरीजों की संख्या कम होती जा रही है लगातार। हालांकि कल 1,000 से ऊपर मरीज सामने आए। बात करेंगे रायपुर से एक और अहम खबर का। वैक्सीनेशन पर बैठक होगी। सीएम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस पर बैठक लेंगे। अफसरों के साथ ये पूरी चर्चा होगी। 18+ के लिए वैक्सीन खरीदने पर फैसला लिया जाएगा। वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से फैसला होगा। 21 जून से केंद्र 18+ का वैक्सीनेशन करेगी।
प्रिया पांडे हमारी स्विगी और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ इन खबरों पर जुड़ रही है। प्रिया, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, आज एमएससी की बैठक है, 3 महीने बाद ये बैठक होगी, तमाम विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही आज एक अहम बैठक है वैक्सीनेशन को लेकर, जो लगातार जिसकी कमी बनी हुई है। तो आज और क्या कुछ घटनाक्रम होंगे छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी है इस वक्त वैक्सीनेशन और इसको लेकर ही आज स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बैठक रखने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि 21 जून के बाद अब वैक्सीन जो है वो मुफ्त में मिलेगा। इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन मिले, किस तरीके से बाकी जिलों में बांटा जाए और किस तरीके से वैक्सीनेशन की जो आपूर्ति है लगातार हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कुछ दिन तेज़ी पकड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए पूरी तरीके से ठप हो जाती है क्योंकि वैक्सीन ख़त्म हो जाती है। इन तमाम विषयों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज चर्चा करने वाले हैं और लगातार जिस हिसाब से प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है और तीसरी लहर की भी चर्चा है, इस बीच ये ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाए और ख़ास बात ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाया जाए, क्योंकि श्रवण अभी भी जो केसेस आ रहे हैं, ज़्यादातर केसेस जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। अभी भी चुनौती यही बनी हुई है स्वास्थ्य विभाग के पास कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से संक्रमण को कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ वहाँ जागरूकता कैसे लाई जाए, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो या कोरोना के टेस्ट को लेकर हो या इलाज को लेकर हो। तो ये चुनौती है। इन तमाम विषयों पर भी चर्चा की जाएगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर तो बन गए हैं, लेकिन हम लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहाँ से उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं जितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स शहरी क्षेत्र में आ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष फोकस रहेगा और वहाँ पर वैक्सीनेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक अच्छी खबर है कि सिलगेर में लगभग 27 दिनों से चल रहा आदिवासियों का जो आंदोलन है वो आज खत्म हो सकता है। कई दौर की बातचीत चली शासन प्रशासन के साथ और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन ख़त्म हो सकता है। सोनी सोरी की अध्यक्षता में कई दौर की बातचीत हुई है और अब कल भी इन आदिवासियों से चर्चा की गई, इनकी जो मांगे हैं उसको भी मानी गई। साथ ही 3 ग्रामीणों की मौत का भी जो वो विरोध कर रहे हैं, तो इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है और अब ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आंदोलन समाप्त हो सकता है। प्रदेश में लगातार संक्रमण की जो रफ्तार है वो भी कम हो रही है और ये सबसे राहत की बात है इस वक्त, क्योंकि लगातार संक्रमण का दर जो है वो घटता जा रहा है और पॉजिटिविटी रेट जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता जा रहा है और ये बहुत राहत की बात है। मौतों की आंकड़ों में भी हम कमी देख रहे हैं। बीते 24 घंटे में लगभग 14 जो लोग उनकी मौत हुई है और ये बहुत कम होता जा रहा है आंकड़ा। तो ये भी बहुत राहत की बात है, खासकर स्वास्थ्य विभाग के लिए। और इस वक्त वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत जल्दी ही लोग इससे वैक्सीन लगवा लेंगे, तो आने वाले समय के लिए प्रदेश पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तीसरी लहर की जो बात है, कहीं ना कहीं प्रदेश उससे सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा एमआईसी की बैठक होनी है, दोपहर 1 बजे नगर निगम में बैठक होने वाली है। संक्रमण के कारण कई बार ये बैठक नहीं हो पाई, लगभग 3 महीने बाद एमआईसी की बैठक हो रही है। इन बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कैशलेस राजधानी को जो जितने भी टैक्स हैं उसमें भी कैशलेस करने का प्रावधान चल रहा है। साथ ही पर्यावरण दिवस पर भी नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने भी कहा था कि इसको लेकर भी कोई ना कोई योजना लाएंगे कि हर घर के सामने एक पेड़ हो और उसकी जिम्मेदारी घर के लोगों को दी जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर एमआईसी में बैठक में चर्चा लिया जाएगा और कई नई जो योजनाएं हैं वो भी शहर के लिए आ सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।